Hello my dear, good morning all of you. So today we are here just to facilitate the topic logarithm and this is the third day today. आज का तीसरा दिन logarithm का आपके सामने. प्रीवियस दो लेक्चर में हमने पाया क्या, जितने भी डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस थे, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक से एडवांस लेवल, मेंस लेवल से एडवांस लेवल तक की बात हमने खूब की. आज देखें लेक्चर थर्ड में मैं आपके साथ क्या करता हूँ. अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एंजॉय करें आप. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. अब देखिए ऐसे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन चाहिए आपको. आपके पास कंडीशन दिया रहेगा. कंडीशन क्या रहेगा, आपके पास कंडीशन होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, ऐसे निकालना है बच्चे. मतलब कहने का सेंस हो गया, log 24 बेस 27 को m के फॉर्मेट में लाना है. कुछ नहीं करने का, ये इसको दो रास्ते, इसको बनाने का दो तरीका. एक तरीका तो आपका सिंपल सा है, उठाइए इसको log 24 को, बुलाइए उसको, आइए भाई आजा. log 24 बेस 27 है, इसको लिखना चाहता हूँ मैं. कैसे इसको लिखना चाहता हूँ, हो गया आपका 8 इंटू 3, ये हो गया आपका 3 का पावर 3. इसको फिर से लिखना चाहता हूँ मैं, log 2 का पावर 3 इंटू 3 बेस हो गया आपका 3 का पावर 3. अब ये हो गया, देखो तो क्या, अब इसका जो पावर है वो 3 बाहर जाएगा. पहले उसको ठीक करते हैं. तो ये अपने पास आ गया log 2, यहाँ आपके पास 3 आ गया बच्चे, प्लस log 3 है, बेस अपना 3 का पावर 3. इसको और ठीक करेंगे, इससे और ठीक करेंगे, तो ये अपने पास हो गया 3 बेस 2 ऑफ 3. ये अपने पास आ गया 1/3. ये क्या हो गया 1/3. अब चेक करो क्या चाहिए. ये वैल्यू हमारे पास गिवन m, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये m है हमारे पास है. तो वैल्यू अपने पास आ गया 3m प्लस 1/3. ये आपके पास आंसर हो गया. चेक करने सही है ना. तो अपने पास क्या चाहिए था, log 24 बेस 27, इसका वैल्यू हो गया आपका 9m प्लस 1/3. ये इसका वैल्यू हो गया. अब जब देखें कि सच में क्या है, ये सही है या गलत है. log 2 बेस 3 एक बार फिर से चेक कर लें. हमने लिखा था 24 को 8 या 24, बिल्कुल सही है. 2 ऑफ 3 बच्चे सही है अपने पास. यहाँ से अपने पास हो गया 3 log 2 ऑफ दिस सही है, प्लस log 3 ऑफ दिस सही है बच्चे. इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ 3 का पावर 3 है बच्चे, यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ ठीक करेंगे आप. ये अपने पास 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा बच्चे, यहाँ से 3 कट जाएगा. ये बनेगा अपने पास m, यहाँ से बनेगा m प्लस 1/3. m प्लस 1/3 का मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 3m प्लस 1/3. ये आपके आंसर हो गए. अब मैं इसकी सेकंड की बात करता हूँ. इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं दूसरे मेथड से भी, बट ये मुझे लगता है बेस्ट मेथड आपके लिए है. इसको ऐसे आप उसको सेट करो. अब लाता हूँ सेकंड नंबर. आइए भाई सेकंड नंबर क्या है, 81 है, 3 का पावर 4 है, नीचे हो गया आपका 72. तो क्या होता है 9 इंटू 8, 9×8 बिल्कुल सही है. आपकी मर्जी है, उसको बाहर निकालना चाहो बाहर निकाल लो. ये अपने पास हो गया 3. और बेस की बात करेंगे तो बेस अपने पास हो गया 3 का पावर 2 एंड 2 का पावर 3. सही है ना, बिल्कुल सही है. अब इसको मैं लाता हूँ बच्चे. क्या मैं यहाँ क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने पास था ऐसे, ये था log 81 बेस 72. अब इसको ठीक करेंगे आप. इसको मुझे लाना है log 2 बेस 3 के फॉर्म में. यहाँ से क्या हुआ बच्चे, यहाँ से लिखोगे दिस 1. अब यहाँ से अपने पास ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया 1/log 3 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3 बेस 3. इसको और ठीक करेंगे, 4 क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस, यहाँ हो गया 2 प्लस, इसके साथ करोगे काम आप तो यहाँ हो गया क्या था, 2 था ना, ये हो गया आपका दिस के साथ प्लस 2 प्लस 3 log 2 बेस 3. ये हो गया 4/2 प्लस 3 इंटू, और ये वैल्यू शायद आपके पास m है. यही वैल्यू अपने पास देखो तो m है क्या, यही वैल्यू अपने पास है log 2 बेस 3. ये अपने पास क्या है, ये वैल्यू अपने पास m है. ये आंसर हो गया दिस ऑफ m. ये आपका आंसर हो गया. कितना आसान हो गया क्वेश्चन में. अब मैं देखता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे. उसी पैटर्न पे 7 के साथ अपने पास है, उसी पैटर्न पे मैं देखता हूँ 7 के साथ है. तो देखता हूँ क्या इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका बी नंबर क्वेश्चन आपके पास है. n इक्वल्स टू log 2 बेस 7.
अब इसकी बात करोगे, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 28 और 7 का स्क्वायर चाहिए। अब इसको ठीक करोगे, ये हो गया आपका 7, 7 गुने 4, 7 इंटू 4, ये 7 स्क्वायर था बच्चे। 7 स्क्वायर को यहाँ से हटा दो, 7 स्क्वायर को यहाँ से हटा दो, इसका ले आओ 1/2 बाहर, अच्छा रहेगा 1/2 ऑफ, इसको ठीक करोगे ये 1 प्लस log 4 बेस 7, ये कंडीशन अपने पास हो गया। अब इसको और ठीक करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 log 2 बेस 7, दिस वन। अब जा देखो तो log 2 बेस 7 क्या है बच्चे, n हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, n है, ये आंसर अपने पास हो गया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n बाई 2, ये आपके पास आंसर हो गया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n बाई 2। दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ n, n के टर्म में आपके आंसर हो गए, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हो गया बच्चे, उसी पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, ए अभी में कंडीशन हमारे पास है, तो मुझे चाहिए 8, तो इसको फिर ठीक करता हूँ मैं। यहाँ लिख दिया हमने a प्लस बी। अब कहो सर आपने लिख क्यों दिया डायरेक्टली, आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता, क्योंकि वहाँ 8 है, आपके दिमाग में चल रहा हो 3 + 5 8 होता है, ऐसा नहीं है। मुझे इसको 2 में कन्वर्ट करना है, इसको ऐसा ऐसे लिखा गया, बेस हमारे पास 30 है, ये अपने पास 15 हो गया बच्चे, 15 हो गया। इस 15 को अपन लिख सकते हैं काट करके, यहाँ लिख सकते हैं 30/2, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको ठीक किया तो 1 माइनस log 2 बेस 30 हो गया बच्चे, ये हो गया। मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, वहाँ पे 8 चाहिए, तो मुझे कैसे चाहिए, अब 8 कैसे आएगा देखोगे। अब मुझे चाहिए वहाँ पे 8 चाहिए, 8 चाहिए तो कैसे होगा, ये अपने पास आ गया दिस वन। तो देख बच्चे क्या करना, मुझे लिखना है यहाँ पे 1 माइनस 1/3 एंड 3 इंटू log 2 बेस 30, इस 3 को यहाँ ले आओगे, अब अपने पास हो गया 1 माइनस 1/3 और log हो गया 2 का पावर 3 होता है 8 बेस 30। देखिए तो अपने पास आ गया क्या, बिल्कुल आ गया यार, बिल्कुल आ गया, जो चाहिए था वही आ गया। अब उसको कुछ नहीं करो, अब अपने पास था a प्लस बी, इसको ले आओ लेफ्ट में, है ना, इस तरफ, इस भाई को ले जाओ राइट में उस तरफ, ये अपने पास हो गया 1/3 log 8 बेस 30 इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस a माइनस b। इस 1/3 को हटा दो यहाँ से, हट जाए यहाँ से भाई, हट गया यहाँ से, ये अपने पास आ गया 3 और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सिमिलरली इसका बी आप सोल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए हो गया होमवर्क। बी आपके लिए क्या हो गया अच्छे, बी आपका हो गया होमवर्क, इससे आपको खुद करना पड़ेगा सेम पैटर्न से जैसे मैंने बनाया है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वॉच इज सीरियसली वॉच करेंगे, और जहां आपका नहीं बन पाता हो बच्चे तो आप थम्स डाउन करेंगे, अब बन रहा है तो थम्स अप करते शो करते रहेंगे, ताकि मैं देखता रहूँ, लोकेट करता रहूँगा आपका बन रहा है या नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे, जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कराते रहो, तो हर बात पे क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो दोनों का संकेत आपको देना है, दोनों का इंडिकेशन आपको देना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा। चलिए ओके, अच्छी बात है, थम्स अप साइन आना शुरू हो गया, अच्छी बात है बच्चे, तो अपना थम्स अप साइन शो करते रहें। ओके बच्चे, देखो नेक्स्ट नंबर, अब इसे कैसे बनाओगे। आइए 2 क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं मैं, यहाँ से अपने पास हो गया x और दिस हो गया, इसकी बात करोगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 2। इस 2 के स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, इसको लिख सकते हो आप 1/2 लिख दिया ऐसे। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये हो गया x बेस 2, ये अपने पास हो गया लॉग में रूट अंडर x प्लस 2, बिल्कुल सही है, बेस 2, दिस इक्वल्स टू 2। अब इसको और ठीक करोगे तो ये हो गया अपने पास x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 बेस 2 है बच्चे, दिस वन। इसको और ठीक करेंगे तो क्या हो गया, x इंटू रूट अंडर x प्लस 2, दिस इक्वल्स टू क्या होता है, इस 2 का पावर होता है 2, तो 2 का पावर 2 हो गया, कितना हो गया 4। क्या किया हमने कुछ नहीं किया बच्चे, log a बेस b है, दिस इक्वल्स टू p, तो हमने a निकाला, a हो जाता है b का पावर p, ये अपने पास आ गया b का पावर p, ये काम हमने किया है। सही है सबका, वेरी गुड। अब देखो बच्चे क्या किया, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़े, जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़े लॉग में, तो सबसे पहला काम आपका है डोमेन चेक करना, इसका डोमेन डिफाइन है कि नहीं। तो सबसे बड़ा काम है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना,
x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन माइनस टू हो गया। x ग्रेटर देन जीरो में दोनों बात आ गई, तो ये आपको लेके चलना है कि ये हर हाल में चाहिए। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, स्क्वायर करता हूँ बच्चे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू दिस इक्वल टू हो गया 16, ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16, ये जीरो। ये साफ साफ दिख रहा है x का एक वैल्यू 2 हो गया, ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन बन गया बच्चे। 2 रखोगे तो क्या हो गया अपने पास, 2 रखें या माइनस 2 रखें, 2 रखें, एक मिनट यहाँ प्लस है, हाँ 2 रखना होगा। 2 रखेंगे तो 8 और प्लस 8 16 माइनस 16 0 हो गया। इसका मतलब x का एक वैल्यू हो गया 2 और बाकी रेस्ट हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है, ये बनेगा आपका 4x। तो देखो तो 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब हो गया माइनस 8x, तो प्लस 8 आपके पास यहाँ से, प्लस 8 यहाँ से आपको ठीक करना पड़ेगा। अब चेक कर लें आप यहाँ से, प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, बच गया माइनस 16, 0 हो गया बच्चे। अब ये देखो तो आइदर ये वैल्यू होगा, x का वैल्यू हो गया 2, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया हमारे पास। और ये शायद आपका 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे, दिस कैनोट बी 0, ये पार्ट तो 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है बच्चा, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 है बच्चे। स्क्वायर का एडिशन, स्क्वायर के साथ एडिशन ये हमेशा नॉन जीरो होता है, ये 0 नहीं हो सकता। सही है ना। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं देखता हूं इसमें क्या करना। इसकी बात करूंगा तो यहां लिखूंगा मैं लॉग x प्लस 2 बेस x, लॉग x और x प्लस 2 हमने इंटरचेंज किया है, आप नहीं भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं था, इस सुविधा के लिए हमने किया ऐसा। दिस हो गया, इसे y मान लेते हैं, इसे y मान लिया, ये हो गया आपका 1/y, ये हो गया 5/2। अब लिख सकता हूं मैं y का वैल्यू हमने लिख दिया है x प्लस 2 बेस में x, यहाँ लेके चलना, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x कैनोट बी 1, ये आपके पास कंडीशन आ गया। बेस 1 दे दोगे तो गलत हो जाएगा, बेस 1 में इनफाइनाइट आ जाएगा, एंड वी नीड द फाइनाइट वैल्यू, अपने को चाहिए फाइनाइट वैल्यू। बिल्कुल सही जवाब है, अपने को क्या चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए बच्चे। अब हम लोग करें क्या, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में क्या अपने पास आया, सही है। अब यहाँ ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 दिस इक्वल टू 0, ये अपने पास हो गया 2y माइनस 1 एंड y माइनस 2 दिस इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5y, तो y का वैल्यू अपने पास आ गया 2 और हाफ, ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ से इसको ठीक करेंगे आप, अब यहाँ से लाएंगे क्या, x प्लस 2 बिल्कुल सही है, बेस 2 दिस इक्वल टू आपने ले लिया 2, सही है ना। x प्लस 2 बेस x है, सॉरी बेस हमारे पास क्या है, बेस अपने पास x है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन अपने पास है x प्लस 2 है बच्चे, बेस x है, ये अपने पास आ गया हाफ। जो भी वैल्यू चाहिए 0 से बड़ा चाहिए, 1 नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का वैल्यू x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा देखो तो x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये होगा रूट अंडर x हो गया, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू x हो गया। अब इसको और ठीक किया जाए, इसका वैल्यू देखता हूँ हमें क्या लिखना है। ये वैल्यू अपने पास हो गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 प्लस 1/2, ये अपने पास हो गया 5/2, x का वैल्यू हो गया अपने पास 1 प्लस माइनस रूट 5/2, x निगेटिव नहीं हो सकता, 1 प्लस रूट 5/2, ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया, बिकॉज x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x कैनोट बी 1, ये कंडीशन लेके चलना था, इसलिए आपका नेगेटिव वैल्यू को अवॉइड करेंगे। तो ये अब इसकी बात करोगे, ये तो लगता है गलत हो रहा है भाई, कभी बराबर नहीं हो सकता, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, दिस कैनोट बी दिस, दिस कैनोट बी दिस, यहाँ हो गया खत्म कहानी, जो भी आपके पास है यहाँ होना है, क्योंकि एक पैराबोलिक हो रहा है, एक लाइन हो रहा है बच्चे, तो दोनों कभी के बराबर नहीं हो सकते। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि आपने एक्स पॉजिटिव लिया है, एक्स जैसे पॉजिटिव लिया है, तो ये एक बन रहा है लाइन, एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है ऐसे लाइन, एक बन रहा है ये कभी कहीं मैच ही नहीं करेगा, दो सिंगल सिंगल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ग्राफ है बच्चे, तो जहाँ तक जब मर्ज करेगा, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तभी सोल्यूशन आएगा। तो सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है दो कर्व का
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे बच्चे, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करता, टच नहीं करता, तो नो सोल्यूशन। क्या हो गया? नो सोल्यूशन। ओके, आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है समझ में? ओके, तो आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अब ये एक शानदार क्वेश्चन IIT 98 में आया क्वेश्चन है ये। अब कैसे बनाएंगे? अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये हमारे पास पावर में है। क्या है ये भाई पावर में है, तो लॉग लगा दो ना, सबसे अच्छा लॉग लगाओ, सबसे अच्छा लॉग लगाते हैं। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग, ताकि परेशानी आपको नहीं हो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बुलाइए भाई साहब को कि भाई साहब बाहर आइए आप। ये भाई साहब बाहर आ गए। दिस का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4 दिस वन। ओ ये कंडीशन अपने पास हो जाएगा log x बेस 2, अब दिस हो गया अपने पास हाफ, ये अपने पास हो गया हाफ। अब यहाँ कुछ नहीं करना बच्चे, log x बेस 2 को मान लो y। अब मैंने क्या किया, y बराबर ले लिया log x बेस 2 मान लिया, इसको माना, इसको लिख दो से। अब देखिए अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास आ गया 3/4, ये अपने पास हो गया y क्यूब, राइट। यहाँ से अपने पास हो गया वाई स्क्वायर माइनस 5/4y, और दिस इक्वल्स टू हाफ। बिल्कुल सही है। अब इसको लाइए यहाँ से, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, दो आपका 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, क्यू करता हूँ ताकि आपका लेफ्ट में कैंसिल हो जाए। ये बन गया 2, यहाँ से कैंसिल हो गया 3y क्यूब 4y स्क्वायर माइनस 5y और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 5 2 7, 4 3 7 है ना, 4 3 7, 5 2 7 है, तो y मस्ट बी 1 वैल्यू इज 1 है ना। y का एक वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया बच्चे, तो y माइनस 1 इंटू, अब क्या करोगे 3y स्क्वायर, 3y क्यू हो गया, और माइनस 3y स्क्वायर है तो माइनस में कितना करोगे यहाँ से प्लस 7y चेक करो आप। यहाँ पर दिस हमारे पास क्या आ गया 3y क्यूब, बिल्कुल सही है, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, 4y स्क्वायर आ गया, माइनस 7y है, माइनस 7y है तो प्लस 2 लेना पड़ेगा हमें, प्लस 2 लेना पड़ेगा, प्लस 2y माइनस 7y माइनस 5y एंड माइनस 2। अब देखो बच्चे क्या हो गया, या तो y का वैल्यू 1 आ गया, दूसरा यहाँ से क्या हो बच्चे, यहाँ से y का वैल्यू की बात करोगे, ये हो गया आपका 3y प्लस 2 एंड y प्लस 1, राइट ना, 3y स्क्वायर। तीन यहाँ से क्या हो गया, 7 चाहिए था, तो 7 चाहिए था तो यहाँ 2 लाना पड़ता, ये गलती है, हट जा भाई, हट जा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 7 1 हाँ अब सही है। तो y का वैल्यू अपने पास आ गया -2 और y का वैल्यू अपने पास आ गया -1/3। अब यहाँ से y का वैल्यू रखिए आप। अब देखिए y कितना है बच्चे, y अपने पास है दिस वन, यहाँ दिया हुआ y है, इसका वैल्यू हो गया हमारे पास, एक वैल्यू हो गया 1, एक वैल्यू आ गया -2 और एक वैल्यू आ गया -1/3। एक से अपने पास हो गया 2, एक से अपने पास हो गया 2 का पावर -2, एक से अपने पास हो गया 2 का पावर -1/3, एक से अपने पास हो गया 2, 1/4 एंड 1/क्यूब रूट ऑफ 2। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अपने पास चाहिए क्या था, x ग्रेटर देन 0 चाहिए था, x ग्रेटर देन 0 चाहिए था, और सब के सब 0 से बड़ा है, ये ध्यान रखने का है, ये प्रिकॉशन रखना है। जब भी लॉग बनाएंगे उसका डोमेन डिफाइन होना चाहिए, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हो गया है, तो पैरेलल क्वेश्चन हो गया यार। अब इसको ठीक कर देता हूँ मैं, इसको अंदर ले चलेंगे तो यहाँ हो गया कितना, इसको काट के लिख देता हूँ मैं, कितना हो गया बच्चे 3 का पावर 3/2, सही है ना, 3 का पावर 3/2, ये हो गया 3√3, बिल्कुल सही है। 3 3 होती है 27 का स्क्वायर रूट। अब इसको लॉग लगा दो फिर से मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टेकिंग लॉग, तो लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो पावर में हमारे पास है वो बाहर आ गया बच्चे, बाहर आ गया कैसे, log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 3 प्लस 5 दिस वन इंटू log x बेस 3 दिस इक्वल टू, ये अपने पास हो गया 3/2। अब इसको ठीक कर बच्चे, अब इसको y मानता हूँ मैं, अब लिखता हूँ मैं क्या, y का वैल्यू log x बेस 3 है ना, ये लिखा वेर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। अब देखो बच्चे क्या किया यहाँ से, अब यहाँ से मुझे करना क्या है, तो ये अपने पास हो गया y क्यूब माइनस 9/2 y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू 3/2 हो गया। तो यहाँ से लिखोगे 2y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर
प्लस 5 दूनी 10 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे 10 2 12 और 9 3 12, यहाँ से y का एक वैल्यू फिर से 1 आ गया, तो फिर से अपने पास 1 आ गया, तो लिखोगे y माइनस 1 एंड 2y स्क्वायर, यहाँ से दिस हो गया बच्चे माइनस 7y, तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर 9y स्क्वायर आ गया माइनस 7y, ठीक है, अपने पास हो गया माइनस प्लस 7y, तो 3 और चाहिए प्लस 3 दिस वन। देखिए क्या आ गया अपने पास, तो y का वैल्यू 1 आ गया बच्चे, और यहाँ से ठीक करोगे 2 3 6, यहाँ से ठीक करोगे तो 2y माइनस 1 और y माइनस 3, देखिएगा 2y स्क्वायर, उसके बाद हो गया प्लस 3 6 एक साथ, बिल्कुल सही है, ये भी 0 है, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया। y का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया हाफ, y का वैल्यू हो गया 3, बिल्कुल सही है। ये वैल्यू क्या था, ये अपने पास था log x बेस 3, ये अपने पास था 1, ये 3 और हाफ, ये वैल्यू है बच्चे, x अपने पास हो गया 3, 3 का पावर 3 और 3 का पावर हाफ, ये अपने पास वैल्यू है। कभी कभी रहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, तो 2 बनेंगे। सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ SMD, SMD समझते हैं ना, इसे बोलते हैं कोटा पैटर्न, सम मोर डिस्कशंस, क्या बोलते हैं SMD, S फॉर सम, M फॉर मोर, D फॉर डिस्कशन, सम मोर डिस्कशन। तो यहाँ रहेगा क्या, यहाँ इसी क्वेश्चन में रहेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये कितने हो गए बच्चे, ये हो गया 2, क्या क्या हो गया, एक 3 हो गया, एक आपका दिस हो गया बच्चे, ये इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके आ गए, ये तो नहीं आएगा ना। अब चाहिए सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो सम क्या हो गया, सम हो गया 3 + 27, ये बन गया आपका 30, 30 इज द सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, राइट ना। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में। अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं सर थोड़ा सा स्लो चलो, सही है, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं आप, है ना, अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहला काम डोमेन चेक करना, तो इसमें डोमेन क्या, पहले इसको बनाइए फिर डोमेन देखते हैं। लॉग हटाओगे तो 98 प्लस रूट अंडर x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये हो गया आपका 10 का पावर 2, ये हो गया आपका 100 हो गया। अब इसको यहाँ से हटा दोगे, ये बच जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2, स्क्वायर करोगे x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू हो गया 4, 4 किस तरफ लाइएगा, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 दिस इक्वल्स टू 0। अब बता क्या करूँ मैं, 2 इवन नंबर है तो इसे इवन होना चाहिए। अब देखता हूँ बच्चे क्या करूँ मैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर इसका वैल्यू देना चाहता हूँ मैं, इसका क्या, इसका वैल्यू रखोगे, अगर 2 रखना चाहते हो 8 माइनस 4, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 12 × 48, अगर 2 रखना चाहते हो तो 8, ये हो गया 12 दूनी 24, और यहाँ से कितना हो गया 6, 2 रखोगे तो 4, नहीं बना बात, सही है ना। तो 4 माइनस 2 रखना चाहते हैं, देखते हैं, तो माइनस 2 रखोगे तो -8, ठीक है ना, -8, ये +2 हो गया, नहीं होगा, 4 रखते हैं तो 4 16 64, ये हो 64, और यहाँ हो गया 32 देश, यहाँ से हो गया 416, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो आइए -4 रखना चाहते हैं, -4 रखिए, देखो तो क्या हो गया, माइनस में 64 और माइनस में 48, प्लस 48 दिस वन, एंड यहाँ से हो गया 32, ये क्या हो 4 80 हो गया बच्चे, यहाँ 416, ये भी 80 हो गया, बिल्कुल सही है बच्चे। x का एक वैल्यू आ गया -4, तो -4 आपके पास एक का एक वैल्यू आ गया इसका। जब भी क्योंकि आपका क्यूबिक क्वेश्चन रहेगा तो आपको हीट एंड ट्रायल तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं x + 4 दिस वन इंटू एक्स स्क्वायर। अब आइए 4x स्क्वायर है तो हमें चाहिए क्या, 5x लिखूंगा बच्चे, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हो गया। अब देखोगे 5 24 -20 से बच्चे प्लस लिखूंगा 8, प्लस लिखूंगा 8, तो देखो क्या बना अपने पास 20 प्लस 8 हो गया, तो -12 हो गया बच्चे, 832 बिल्कुल सही है। x का वैल्यू आ गया -4, और यहाँ से x की बात करोगे ये लगता है 25 है, 832 है, ये 0 नहीं हो सकता, ये जो पार्ट अपने पास है ये अपना नॉन जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया आपका -4 एंड -4 इज द राइट आंसर, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अब देखिए उसी पैटर्न पे क्वेश्चन 7 आ गया। यहाँ लिखना पड़ेगा इसके लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ही लॉग हटाओगे ये अपने पास बन जाएगा 5 ऑफ रूट अंडर x प्लस 5 ऑफ रूट अंडर दिस ये 7 का पावर 0, 7 का पावर 0 हो गया 1, फिर से हटाएंगे तो दिस हो गया प्लस 5 प्लस रूट अंडर x, ये अपने पास फिर से 5 का पावर 1, दिस 1 हो गया। अब ये तो कंजुगेट नंबर साफ साफ दिख रहा है बच्चे, इसको कंजुगेट लोगे आप, x प्लस 5 लोगे आप माइनस रूट x लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5, सही है ना। ये दिस है तो ये अपने पास आ गया कितना, ये अपने पास हो गया 1। दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो 5 है बच्चे, तो इसका वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ये वैल्यू अपने पास आ गया 1, ये वैल्यू अपने पास वैल्यू हो गया 1, सही है। चेक करते हैं यहाँ से, दिस प्लस x रूट x दिस 1, ये क्या हो गया, ये बनेगा 5, ये अगर 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बनेगा 1, बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, ये प्लस हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया, ये साफ हो गया। 2 टाइम रूट एक्स बराबर हो गया आपका 4, 2 टाइम रूट एक्स क्या हो गया, 2 टाइम रूट एक्स हो गया 4, यहाँ से कैंसिल बनेगा 2, x बराबर 4, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल, कितना प्लेन आसान क्वेश्चन है ये, और बनाने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा। मुझे तो मज़ा आ रहा है यार, आपको बताने में, आपको बनाने में तो मज़ा आ ही रहा होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है, कुछ नहीं, यहाँ से देखिए हेर फेर है, ये भाई साहब 1 है, ये बहन जी 1 है, ये भाई साहब 1 है ना, ये ऐसे रहा। अब मुझे बनाना है इसका ABC का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे ABC का वैल्यू। तो देख बच्चे क्या किया हमने सोल्यूशन में, इसको लिख दिया log A, है ना, log A बेस E, यहाँ से लिख दिया आपका log B, log C, log A, नीचे भी लिख दिया log A, बेस E बेस E बेस E, ये हो गया इसका कितना, ये अपने पास हो गया क्यूब, पहले स्क्वायर था यहाँ क्यूब हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे ये हो गया आपका log B बेस E का होल क्यूब, log A log C log B। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया log C का होल क्यूब, नीचे अपने पास आ गया log A log B और log C, दिस ये बराबर अपने पास हो गया 3, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, एक 1 वहाँ पे। अब यहाँ ठीक करो बच्चे, तो ये अपने पास आ गया log A बेस E होल क्यूब log B बेस E होल क्यूब log C बेस E, इसका होल क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू log A log B log C। इसको लिख सकते हो, देखो तो बच्चा सिंपल सा कंसेप्ट एक है, आपके दिमाग में अगर होगा कंसेप्ट ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है 0। इसको लिखते अपन है a प्लस बी प्लस सी इंटू बाकी सब लिखते हैं अपन है, ये 0 है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा। अब इसको ठीक करता हूँ बच्चे, देखो तो यही क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा log A log B log C, बेस में हमारे पास E है बच्चे, दिस बिकम 0। अब यहाँ से बन जाएगा क्या, log A इंटू बी इंटू सी, ऐसे रहा, दिस इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा आपका ABC, ये हो गया E का पावर 0, ये हो गया 1, ये आंसर हो गया 1। सही है, बन रहा है सबका, आ रहा है मजा, आ रहा है मजा, थम्स अप साइन दिखाओ। ओके बच्चे, आ रहा होगा मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, सही है ना, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 9। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या किया हमने, क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखो क्या करना। क्वेश्चन में सबसे पहला काम, इस x को लिखोगे x ग्रेटर देन 0 के, इस क्वेश्चन में x मस्ट बी ग्रेटर देन 1
ओके, एकदम साफ साफ बात करनी। इस क्वेश्चन के लिए दिस वन, इसके लिए हो गया एक्स ग्रेटर देन 1 और साथ साथ और भी। तो देखते हैं क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log x बेस 2 इसका होल स्क्वायर बेस 2 हमारे पास है, ये 2 आ गया यहाँ पे। इसकी बात करोगे तो माइनस में आ गया ये हो गया अपने पास माइनस में 2 ऑफ log 2 ऑफ 2√2 ऑफ x। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, हाफ है तो बिल्कुल सही है। दिस बराबर हो गया 1। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। इसको ठीक करोगे log 2 ऑफ ये वैल्यू हो गया अपने पास log x बेस 2 का होल स्क्वायर अपॉन log 2√2 ऑफ x। ये कंडीशन बन गया 1। अब यहाँ से log हटाइए, अब यहाँ से log हटाएंगे आप, ये जो 2 है 2 का पावर 1 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से अपने पास आ गया दिस वन इसका होल स्क्वायर अपॉन log 2√2x बेस 2, ये बन गया आपका 2। अब यहाँ से ठीक करो आप, यहाँ से ठीक करो आप, ये बचेगा बन गया क्या अपने पास, ये बन जाएगा log x बेस 2 इसका होल स्क्वायर, ये चला गया राइट साइड में 2 इंटू, अब इसको करोगे तो √2 का क्या हो गया 2√2 हो गया, ये हो गया 3 बाय दिस प्लस log x बेस 2। सही है ना। अब इसको ठीक करोगे 2√2 को लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3/2 तो 3/2 बाहर आ गया बच्चे, एंड log x बेस 2 बिल्कुल सही है। अब इसको मैं लाता हूँ एक तरफ, तो यहाँ हो गया log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 log x बेस 2 और प्लस माइनस 3 हो गया बच्चे, ये बराबर 0। कुछ नहीं करने का, ये हो गया आपका कितना, इसको डायरेक्टली होता ब्रेक हो रहा है हमारे पास दिस वन माइनस 3 दिस वन, ये कंडीशन आ गया। देखो तो क्या हो गया 3 टाइम दिस और 1 टाइम दिस, बिल्कुल सही है। यहाँ से 2 कंडीशन अपने पास आ गया, एक आ गया log x बेस 2 का वैल्यू आइदर 3 और -1। x क्या हो गया बच्चे, x अपने पास हो गया 2 का पावर 3 और 2 का पावर -1 तो 1/2 हो गया। तो आंसर हो गया x का हो गया 8 और 1/2। अपने को चाहिए क्या था क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में चाहिए था x ग्रेटर देन 0 चाहिए था, और वो आपके पास आंसर है। सही है ना, x ग्रेटर देन 0 चाहिए, बिल्कुल सही है बच्चे। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log x स्क्वायर -1 बेस 2 इक्वल्स टू माइनस में log 2 अपने पास है x -1। सही है ना। अब यहाँ से ठीक करोगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -1 बेस 2, ये अपने पास आ जाएगा 1/x -1 बेस 2। अब इसका log हटा दो आप, यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर -1 इंटू x -1 आ गया इक्वल्स टू 1। सही है ना, दिस इक्वल्स टू 1/x -1 आ गया। ऐसा कर देंगे, ये अपने पास आ जाएगा x³ -x स्क्वायर -x, 1 कैंसिल, 0 हो गया बच्चे। x का एक वैल्यू 0 आ गया और अगला वैल्यू क्या आ गया वो देखेंगे आप, ये कंडीशन आ गया x का एक वैल्यू 0 है और चाहिए था 1 से बड़ा, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, x कैनॉट बी 0, ये कंडीशन बन गया। अब ये कंडीशन बन गया तो आपको चाहिए क्या, यहाँ से x का वैल्यू चाहिए -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, यहाँ हो गया +4/2। अब यहाँ से जो वैल्यू लिखोगे तो 1 प्लस √5/2, यही आंसर आएगा। 1 माइनस करोगे तो निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, इससे इसका निगेटिव जो पार्ट था वो उसको एलिमिनेट कर देंगे, निगेटिव पार्ट नहीं लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए कितना शानदार है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मल्टीपल दिया हुआ है, तो कैसे दिया हुआ है, हर हाल में ऐसा समझना दिस दोनों का प्रोडक्ट लगता है यहाँ पे है बच्चे। यहाँ लिखना चाहता हूँ 2x + 3 इंटू 3x + 7। सही है ना, 27, बिल्कुल सही है। यहाँ आपके पास हो गया बेस में दिस वन, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 4 माइनस ये भाई साहब इसका होल स्क्वायर आ गया, ये हो गया 2x + 3 का होल स्क्वायर, बेस हो जाएगा 3x + 7। चेक करो आप, 4x स्क्वायर 6 12 9, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अपने पास आ गया 1 प्लस log 3x + 7, बेस अपने पास हो गया 2x + 3
ये बराबर हो गया 4 माइनस कितना, 4 माइनस यहाँ से ठीक करोगे आप, 4 माइनस अपने पास हो गया 2 टाइम लॉग 2x प्लस 3 और यहाँ से अपने पास हो गया 3x प्लस 7। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो तो इसका रेसिप्रोकल वहाँ पे है बच्चे, तो मैं इसको एक साथ ले आता हूँ, इसको ऐसे ले आता हूँ 3x प्लस 7 एंड 2x प्लस 3 बिल्कुल सही है, प्लस 2 इंटू लॉग 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 7, दिस वन माइनस में 3, दिस इक्वल टू 0। 4 है, माइनस 1 करोगे तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 है ना, 4 माइनस 1 3 हो गया, तो लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 3 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसका लॉग डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसको मैं लिखता हूँ बच्चे, इसको y लिख दिया, y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा y के बारे में। y हमारे पास हो गया 3x प्लस 7 एंड 2x प्लस 3, ये कंडीशन अपने पास आ गया, ये इसका कंडीशन आ गया बच्चे। अब यहाँ से देखिए क्या अपने पास आ गया, अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 हो गया 0, बिल्कुल सही है। यहाँ से हो गया अपने पास क्या हो गया, यहाँ से इसको ठीक करोगे ये अपने पास हो गया y माइनस 2 एंड y माइनस 1, ये बराबर 0, तो y का वैल्यू हो गया 1 और 2, और एक पार्ट तो वहाँ से भी आ गया अपने पास, ये हो गया बच्चे दिस वन, यहाँ से आ गया दिस वन बच्चे। अब यहाँ ठीक करोगे y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है log 3x प्लस 7 एंड 2x प्लस 3, ये वैल्यू 1 भी है और 2 भी है। x को जब ब्रेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4। जब उसको ब्रेक करोगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आएगा -4, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। एक कंडीशन अपने पास और है, मतलब किसके लिए आएगा, 1 के लिए आ गया दिस वन, तो ये गलत हो गया बच्चे। अब मैं लिखता हूँ क्या, 3x प्लस 7, यहाँ से पावर 2 हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 के लिए आपका आ गया -4, जो आपका गलत हो गया, वो नहीं चाहिए, निगेटिव डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि x का वैल्यू हमें चाहिए ग्रेटर दैन -7/2, कितना, दिस पार्ट -3/2 से बड़ा चाहिए, और साथ साथ 2x प्लस 3 कैन नॉट बी 1, ये भी ध्यान रखना है। ये हो गया अपने पास x कैन नॉट बी -2 -1 भी नहीं चाहिए, इससे बड़ा भी चाहिए, ये भी बात को ध्यान रखना है बच्चे, जो आपका आंसर आता हो। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास है। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है यार। लेट ए बी सी डी दिया हुआ है, 1 से बड़ा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये आपका अब आ गया एम जी एम का यूज। आपका देखो यहाँ क्या करने का, यहाँ अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का यूज हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं एम जी एम का यूज, आप जानते हैं ए एम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है, ये 2 नंबर है तो a प्लस b/2, ये हो गया आपका रूट ए बी। 3 नंबर है तो a प्लस b प्लस c/3, दिस बिगर देन इक्वल्स टू abc का पावर 1/3। 4 नंबर है तो क्या करोगे आप, a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 4, दिस बिगर देन इक्वल टू abcd पावर 1/4। ये कंडीशन अपने पास आ जाता है, तो कैसे करोगे ये आपको लेके चलना है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में ब्यूटी देखो, क्वेश्चन में क्या है, b यहाँ पे है तो b यहाँ पे है, यहाँ पे d है तो यहाँ d है, यहाँ c है तो यहाँ c है। तो ये अपने पास जब भी कोई टर्म और उसका रेसिप्रोकल दिखे तो एम लगाना, जब भी कोई टर्म और रेसिप्रोकल दिखे तो एम लगाया जाता है बेहतरी के लिए, उसके लिए। तो अब बच्चे मैं यहाँ क्या करूँगा देखोगे, मैं इस क्वेश्चन में करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ भाई, हट जा आप, यहाँ से हट जा भाई, यहाँ से हट जा भाई। अब यहाँ से मेरे पास आ गया दिस वन। अब इस क्वेश्चन का लिखा मैंने दिस बाय 4 टाइम है हमारे पास, सही है ना, ये 4 टाइम बच्चे। अब मुझे क्या करना, देखिए आपको इसी लाइन में काम बन जाएगा, दिस मस्ट बी बिगर देन इक्वल्स टू, क्या करना है, ये जो पावर हमारे पास था इसको भी हटाते जाते हैं। ये जो पावर हमारे पास था, ये पावर अपने पास आ गया 9, ये पावर यहाँ आ गया 8, ये अपने पास आ गया 18, सही है ना। यहाँ से 18 को हटाइए, यहाँ से 8 हटाइए, यहाँ से 9 हटाइए। अब यहाँ इसको ठीक कीजिए और इसको भी ठीक कीजिए, 18 लिखिएगा, ठीक से लिखिएगा 18, यहाँ 18 लिख दिया प्लस 18। अब देखते बच्चे क्या बनाया, अब ये बन गया हमारे पास कितना
जो भी बना पावर बना आपका 1/4, वहां से बनेगा आपके पास 9 इंटू 8 इंटू 18, सही है ना। ये बन गया 9 इंटू 8 इंटू 18 बना आपके पास। और देखते क्या बना, और देखते क्या बना, तो वहां से लिखेंगे क्या, log a बेस b, log b बेस c, log c बेस d, log d बेस a, ये हो गया 1/4। ये कंडीशन बना। log a, इसको ठीक करोगे, log a बेस b, log b बेस c, log c बेस d, log d बेस c, ऐसे लिखा बच्चे। ये यहाँ से साफ, यहाँ से साफ, यहाँ से साफ, कैंसिल हो गया। अब इसको ठीक करोगे आप, अब इसको ठीक करोगे आप, ये वैल्यू क्या हो गया अपने पास, ये वैल्यू अपने पास हो गया। देखिए क्या, ये वैल्यू अपने पास आ गया। देखिए क्या, ये लिखता हूं मैं, log a बेस b, log b का पावर 9 बेस c, log c का पावर 8 बेस c का पावर 8 बेस d, log d का पावर 18 बेस a। ये अपने पास हुआ 4 इंटू दैट, दिस बिगर देन 4 इंटू क्या हो गया बच्चे, इसे ठीक करोगे, ये हो गया आपका 9 इंटू 9 इंटू 16, तो 3 इंटू 4 2, ये बना आपका 3 इंटू 2, ये हो गया 4 3 12 24, ये हो गया आपका 24। तो मिनिमम वैल्यू था आपके पास, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू था, सॉरी ग्रेटर देन था, इसका मैक्सिमम कितना, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 24, राइट ना। क्वेश्चन में था इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए बच्चे, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन फिर से। अब देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे। मैं लिखना चाहता हूँ दिस वन, यहाँ लिखा दिस वन 8, इसको ठीक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/3, 8 को लिखा गया 2 का, यहाँ क्या लिखोगे 8 को लिखता हूँ 2/3, दिस 2 का पावर दिस। अब यहाँ से क्या हो बच्चे, अब लिखूंगा मैं यहाँ 2 log x बेस 2, बिल्कुल सही है। अब 1/3 हमारे पास कहाँ आ गया, 1/3 को उठा के यहाँ ले आना, 3 टाइम log 2 ऑफ log x बेस 8, log x दिस वन इक्वल्स टू log 2 ऑफ log x बेस 2। अब इसको ठीक करोगे, ये अपने पास हो गया log 2 log x बेस 8 का पावर 3, log 2 log x बेस 2, ये साफ हो गया बच्चे। अब इसको ठीक करना, ये अपने पास हो जाएगा log x, यहाँ 2 लिखोगे तो आ गया 1/3, पावर 3 है बच्चे, ये हो गया आपका log x बेस 2, यहाँ से हो गया पावर हो गया आपके पास कुछ नहीं, पावर 1। अब इसको ठीक करोगे तो पावर हो गया कितना 27, ये अपने पास लिखो क्या, ये लिखोगे log x बेस 2 का पावर 3, 3 3 होती है 27, 27 इंटू log x बेस 2, एक बार ये कट जाएगा तो पावर 2 हो गया, तो ये बन के आ गया log x बेस 2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया 27, और यही आपका हो गया आंसर। यही क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखें क्या है, एक दो क्वेश्चन और देखो, मैं बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसे बनाऊं। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन अब आ गया, सीरीज डाटा के फॉर्म में आ गया, सीरीज डाटा के फॉर्म में आ गया बच्चे। इस क्वेश्चन में लिखूंगा सोल्यूशन में, एक्सप्रेशन वैल्यू समेशन है हमारे पास, तो यहाँ रखते जाना, लिखते जाना, n 1 दोगे तो 1 दोगे तो हो गया आपका कितना 1/10, 2 दोगे तो 9 दूनी 18 में, यहाँ हो गया 10, 10 बाई हो गया 2 दोगे तो 18 19, ठीक है ना, 18 19, ये हो गया 19। की देना चाहोगे तो क्या हो गया, 9 27 में से 8 गया, 27 में से 8 गया, और 19 ऊपर हो गया 19, 9 27 एक 28, यहाँ हो गया 28। वाह, ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक, 11 तक ये अपने पास आ गया बच्चे। अपने पास log 11 99 प्लस 8 है, क्या हो गया 99 माइनस 8 होगा, माइनस 8 है बच्चे, ये हो गया अपने पास 91 बाई 99 प्लस 8 हो गया नीचे 99, 100 107 107 हो गया, दिस वन। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब जरा देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सही है ना, 11 9 99, अरे यार 100, 8 नीचे 1 है ना, 100 हो गया, नीचे 100 हो गया, नीचे अपने पास हो गया 100, ये हो गया, नीचे अपने पास आ गया 100। फिर चेक करें नीचे वाली बात, 9 दूनी 18 19, 9 27 एक 28, हाँ बिल्कुल सही है,
अब इसको ठीक करो, आप ठीक करोगे तो क्या हो गया 1/10, 10/19, 19/28 डॉट डॉट 91/100। ये कंडीशन बना, यहाँ से ऐसे 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 साफ, बेस सबका 10 है, बेस सबका 10 है बच्चे। ये बन गया आपका 1/100 बेस 10। ये अपने पास हो गया माइनस में 10 का स्क्वायर बेस 10, आंसर हो गया माइनस में 2। ये इसका आपका आंसर हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन वैल्यू। देखिए क्या है, 1 से लेके 1023 तक, मैंने 1023 तक चाहिए। इसको ठीक करोगे तो यहाँ अपने पास आ गया log 1 प्लस, इसको ठीक करता हूँ मैं, ऐसे लिखना चाहता हूँ n+1/n लिखना चाहता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। log यहाँ बेस 2 है बच्चे, है ना। अब इसको ठीक करोगे आप, n+1 तो 1 1 2, 2/1, सही है ना। ये हो गया दिस वन 3/2, फोर बाय 3, दिस वन कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका 1024 से 1023 तक, है ना। 10 कितना 1023 तक। ये कंडीशन बना, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करो आप, log 2 आपके पास आया, सबका बेस 2 है, सबका मालिक 1 है, सबका बेस 2 है बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे 2 × 3/2 × 4/3 × 5/4 × डॉट 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 1024 बटा 1030 1023। तो देखो तो क्या हुआ, 3 3 4 4 5 5, दिस कैंसिल, क्या बन गया बच्चे? अब यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से क्या हो गया यार, तो हो गया 2 का पावर 11 आ गया। ये तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में या देखें, क्वेश्चन में हमारे पास हो गया n हमारे पास है 2, बेस हो गया हमारे पास 2, तो यहाँ से अपने पास करेंगे n1 देंगे तो 2/1, सही है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं 2/1 है बच्चे। ये अपने पास कंडीशन में आ गया log 2, अच्छा 2 तो कट गया, कट गया भाई। ये अपने पास हो गया 2, 1024 है, 2 का पावर 10, आंसर हो गया 10। ये क्वेश्चन है आपके पास। कितना आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन सही है तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा। नेक्स्ट आइए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। का मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है जीपी का टर्म है, इनफाइनाइट जीपी का टर्म है, तो आप लिखते हो क्या फॉर जीपी क्या लिखते हो बच्चे, एस इनफाइनाइट लिखते हो a/1 - r। तो वैल्यू यहीं से निकाल लिया जाए, इसका वैल्यू निकाल लिया जाए 1/4 अपॉन 1/1/2। क्यों भैया, इसका देखो तो कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो हमारे पास हाफ है 1/2। ये क्या हो गया 1/4/1/2, ये कट गया हमारे पास, बन गया 1/2, सही है ना। ये हमारे पास आ गया, तो कुछ नहीं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट था, उसको हटा दीजिए, n टेंड्स टू इनफाइनाइट को, इसको भी हटाइए। अब सीधे मैं लिखता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हमारे पास हो गया कितना है, ये हो गया आपका 2/10, 1/5 टू दी पावर log, क्या है भाई log में अपने पास हो गया 1/2। अरे वाह, 1/2 हो गया, ये हो गया आपका √5। इसको ठीक किया जाए, इसे ठीक किया जाए बच्चे, 5 का पावर अपने पास है ना, 5 का पावर अपने पास -1 इंटू log, यहाँ भी लिख दोगे 2 तो प्लस हो गया, तो सीधे इसको हटाओ ना, सीधे हटा दो इसको। अब सीधे लिखोगे, इसका हाफ भी ठीक करोगे, ये अपने पास हो गया 5 टू दी पावर, यहाँ 2 है, यहाँ √5 है बच्चे। अब इसका ठीक करोगे, ये 5 है, ये अपने पास 5 का पावर हाफ है, ये 2 है, हाफ यहाँ बाहर जाएगा, ये हाफ जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या हो गया बच्चे 1/2, ये होता है 2 होता है, तो ये अपने पास हो गया 2 log 2/5, सही है ना। और कुछ नहीं करने का बेटा, अब इसको ठीक करोगे, ये अपने पास हो गया 5, यहाँ हो गया 4, ये /5, और ये बन गया आपका माजामेंगो बन गया, ये तो ये आंसर हो गया 1 यहाँ पे, ये बन गया 4, यही आपका आंसर हो गया। तो डिड यू एंजॉय माय क्लासेस माय डियर, क्या आपको मज़ा आया? लॉग का ये था 3rd लेक्चर, और आई नीड 1 मोर लेक्चर, एक लेक्चर और चाहिए
और एक लेक्चर और में जितने भी आईआईटी लेवल में जो भी आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है सारी बात सारा डिस्कशन मैं करूंगा इस पे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जनरल वैल्यू। क्या आएगा? जनरल वैल्यू, जहाँ के आईआईटी में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। मैंने पहले भी कहा था ट्राइगो में 3 चैप्टर पे कमांड करना, जनरल वैल्यू, एसओटी और आईटीएफ। आईटीएफ +2 का पार्ट है, 12th का पार्ट है, 11th के पार्ट में जनरल वैल्यू, एसओटी पे कमांड है। तो समझो कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे और आईटीएफ पे कमांड है, तो 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपका ट्राइगो से आता है आईआईटी में, आपका हर हाल में बनेगा। लोग हमने पहले कहा था, लोग हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक एप्लीकेशन के नाम पे। किसके नाम पे? बेसिक एप्लीकेशन को संभालने के लिए लॉग पढ़ा जाता है। तो कहीं भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में यूज होता है, आप बिल्कुल ब्लंटली यूज करो आप और उसे अच्छा करो। ओके माय डियर, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।